नवरात्र के पावन दिनों में देवी की उपासना का विशेष महत्व होता है और इस दौरान कन्या पूजन को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि को इसका विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नवरात्रि में किए जाने वाले कन्या पूजन के विषय में जानेंगे कि आखिर नवरात्रि में क्यों आवश्यक है कन्या पूजन का क्या महत्व है और उसके क्या लाभ है। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें नवरात्रि में किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए जिससे कि हमको लाभ प्राप्त हो सके और माता की कृपा मिल सके। और अंत में हम कन्या पूजन के द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के विषय में भी जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन नामक एक हार्दिक परंपरा का विशेष महत्व है। इस सुंदर अनुष्ठान में 9 कन्याओं की पूजा करी जाती है, जो देवी दुर्गा की पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है। किंवदंती यह है कि इसी पावन दिन देवी दुर्गा ने एक दुर्जय राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय के सम्मान में लोग नवकन्या पूजन में भाग लेते हैं, जो दिव्य स्त्री के शुद्धतम रूप का सम्मान करने वाली भक्ति का एक कार्य है। दोस्तों, इस पूजन में 13 वर्ष से कम आयु की 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित किया जाता है और उन्हें 9 देवियों या 9 शक्तियों के रूप में पूजा करा जाता है। नवकन्या पूजन के नाम से जाने वाली यह सदियों से पुरानी परंपरा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की अपनी क्षमता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि स्त्री सृष्टि की आदि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और ये कन्याएं उस पहली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने ब्रह्मांड और देवताओं की रचना को प्रेरित किया। इसलिए वो अत्यंत सम्मान और प्रशंसा की पात्र है। कन्या पूजन के दौरान परिवार लड़कियों के पैर धोता है, उनके हाथों पर लाल मौली बांधता है, माथे पर तिलक लगाता है और फिर वो पूजा करते हैं और फिर पूड़ी, सूखे काले चने और हलवे सहित प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ परिवार भैरव के रूप में समान आयु के किसी बालक को भी आमंत्रित करके उसकी पूजा करते हैं। वेदी पर रखे नारियल को फोड़कर कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। महाअष्टमी कुमारी पूजा के नाम से जानी जाने वाली इस रस्म का नवरात्रि में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और कन्याओं में निहित स्त्रीत्व की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा को अर्पित किए गए सभी भोग छोटी कन्याओं को अर्पित करे जाते हैं, जिसमें ये रस्म नवरात्रि उत्सव का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। हिंदू संस्कृति में नवकन्या पूजन का गहरा महत्व है। 9 कन्याएं देवियों या दिव्य शक्तियों के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और पूजा के दौरान उनकी उपस्थिति पवित्रता, मासूमियत का प्रतीक है। इन कन्याओं का सम्मान करके भक्त आशीर्वाद, सौभाग्य, अंतर्दृष्टि और ज्ञान की प्राप्ति की कामना करते हैं। कन्याओं के पैर धोना, उन्हें भोजन कराना और उन्हें नए वस्त्र प्रदान करना, इसके अलावा अन्य अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट देना सम्मान और कन्याओं में विद्यमान दिव्यता की पहचान का प्रतीक है। इस पूजन में महिलाओं और बच्चियों का विशेष स्थान है। महिलाओं को देवी महामाया, दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है और बच्चों को मासूमियत का प्रतीक। ये पूजा दिव्यता के स्त्री रूप में निहित शक्ति और अनुग्रह का प्रतीक है। ये कन्याओं के पालन पोषण और उन्हें दिव्य स्वरूप के रूप में पहचानने के महत्व की याद दिलाती है। दोस्तों, कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना गया है। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त मानी गई हैं। हर उम्र की कन्या पूजन का अलग महत्व होता है और अलग फल मिलता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अलग अलग उम्र की कन्या पूजन का हमें क्या फल मिलता है। दोस्तों, 2 साल की कन्या का पूजन अगर हम करते हैं तो इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 2 साल की कन्या कौमारी कही जाती है।
अगर 3 साल की कन्या का पूजन हम करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य का आगमन होता है और परिवार का कल्याण होता है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी गई है। 4 साल की कन्या कल्याणी कहलाती हैं। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी गई हैं और इनकी पूजा से रोग मुक्ति मिलती है। वहीं 6 साल की कन्या कालिका कहलाई गई हैं। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना गया है और इनकी पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर हम 8 साल की कन्या की पूजा करते हैं तो ये कन्या शांभवी कहलाती हैं और इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। वहीं 9 साल की कन्या दुर्गा को कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूरे होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आइए चलिए जानते हैं अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन की क्या विधि है। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। ऐसा करने से भक्त के पापों का नाश होता है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए और सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे भक्त को तरक्की की प्राप्ति होती है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसें। वैसे तो दुर्गा माँ को हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाया जाता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को कुछ भी भोजन करवा सकते हैं। बस भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और गिफ्ट अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना भोजन अधूरा माना गया है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इस साल 2025 में कन्या पूजन किस दिन है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो चुका है और ये 9 दिनों तक चलने वाला पर्व 9 दिन अलग अलग देवी की पूजा का पर्व है। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ लोग पहले और आखिरी दिन तो कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन उनकी ये पूजा और व्रत बगैर कन्या पूजन के अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत रखने वाला व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुसार 8वें या 9वें दिन कन्या का पूजन करता है। पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। इन दोनों ही तिथियों पर आप अपनी आस्था के अनुसार कन्या का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तिथियों का महत्व एक जैसा होता है। हालांकि अधिकतर लोग अष्टमी के दिन ही कन्या का पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने से घर में सुख शांति आती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, माना गया है कि जिस घर में कन्याओं का आदर होता है वहाँ देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा का वास होता है। इसके अलावा ये पूजा परिवार में एकता और प्रेम को बढ़ाती है। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन अगर हम कुछ खास कन्या पूजा उपाय करें तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि कन्या की पूजा के द्वारा हम कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है कि अगर शादी में किसी की देरी हो रही है तो वो 5 साल तक की कन्या को खाना खिलाकर अगर श्रृंगार का सामान भेंट करे तो विवाह में देरी की समस्या दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह तय हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी से निजात मिलती है। अगर आपको किसी शत्रु की बाधा है और आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री दें और कपड़े भेंट करें। ऐसा करने से शत्रु बाधा दूर होगी और आपके जो काम रुक रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर आपके घर में क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई खिलानी है, साथ ही वस्त्रों का दान देना है। ऐसा करने से घर में जो पारिवारिक क्लेश है वो दूर होगा और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी।
अगर आप बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस नवरात्रि 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े भेंट करने हैं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार 5 से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करना चाहिए और इसके साथ सौंदर्य की सामग्री भेंट करें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कन्या पूजन के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।